MBA। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, जो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, ये हमारे देश के युवाओं को जाने किया हो गया है। जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था भेड़चाल के बारे में, ये भेड़चाल दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक व्यक्ति जो करता है, कई लोग उसके पीछे लग जाते हैं वही काम करने के लिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, किसी की भी बात पे भरोसा कर लेते हैं। कोई कहता है कि MBA करके चाय बेचो, कोई कहता है कि BTech करके पानी पूरी बेचो, और कोई गन्ने का जूस बेच रहा है, न जाने क्या क्या। और आजकल तो नया दौर चला है, हर कोई हर किसी के थैले पे जा के उसका इंटरव्यू लेते हैं। तुम एक दिन के कितने कमा लेते हो, ये कितना कमा लेता है, वो कितना कमा लेता है। और ये इंटरनेट की दुनिया में चीज़ें रातों रात वायरल भी हो जाती है, और लोग उसे देखकर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, किसी भी तरह की रिसर्च किए बिना आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं भी ये करूँगा। दोस्तों, धंधा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हम यहाँ किसी के बिजनेस को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि खाली बैठने से तो कोई भी छोटा काम लाख गुना अच्छा होता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लोगों की छोटी सोच की, खास करके युवाओं की, जो हमारे देश का भविष्य है। हमारा देश युवाओं की गणना में दूसरे स्थान पर है। एजुकेशन में भी हमारा देश टॉप 10 की लिस्ट में है। सिर्फ एजुकेशन नहीं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या फिर अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, हम भारतीय टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। इसीलिए अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो पहले बड़ा सोचना होगा। अगर हम 15 या 20 साल तक पढ़ाई करेंगे, डिग्री हासिल करेंगे और फिर चाय बेचेंगे, पानी पूरी बेचेंगे, तो ये हमारी डिग्री के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और अगर आपको ये लगता है कि ये करके आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये काम तो अनपढ़ व्यक्ति भी कर लेता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, और मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ कि जो अनपढ़ होके भी ऐसे काम कर गए हैं जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते। वो ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसकी सोच बड़ी है। वैसे आजकल एक टॉपिक बहुत वायरल है, हमारा उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए उससे रिलेट ना करें और कुछ बड़ा सोचे और बड़ा करें, क्योंकि कोई भी बड़ा काम बिना सोचे तो हो ही नहीं सकता। आपने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो सुना होगा, भगत सिंह का भी नाम सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, महात्मा गांधी के बारे में भी जानते होंगे, आप सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जानते ही होंगे। हमारा भारत देश ऐसे महान व्यक्तियों से भरा पड़ा है। अगर मैं खाली सबके नाम भी लेने बैठ जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इन महान व्यक्तियों के नाम खत्म ही नहीं होंगे। इन सब महान व्यक्तियों को आज हम इतने सालों के बाद भी इसीलिए जानते हैं क्योंकि इनमें से हर एक ने बड़े से बड़ा काम किया है, और वो काम इसलिए कर पाए हैं क्योंकि उनके पीछे उनकी महान सोच थी। बिना बड़ी सोच के तो शायद वह भी ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि सोचे बिना तो कुछ होता ही नहीं है। साइंस भी ये प्रूव कर चुका है कि सकारात्मक सोच प्रगति का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, सुख और शांति का मार्ग है, और नकारात्मक सोच व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाती है। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए वो सब किसी न किसी की सोच का नतीजा था। एक सामान्य सोच नहीं, बल्कि बड़ी सोच, एक बिग थिंकिंग। व्यक्ति बड़ा तभी बनता है जब उसकी सोच बड़ी होती है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि छोटी सोच कैसे पैदा होती है और बड़ी सोच कैसे पैदा होती है। लेकिन उससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपने सुना होगा कि छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। छोटी सोच पैदा होती है डर से, छोटी सोच पैदा होती है काम को टालने से। कई लोग कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा सोचते भी है, लेकिन उसके आगे डर आ जाता है। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो तो उससे पहले ये सोचने लगते हैं कि मैं अगर इसमें असफल हो जाऊंगा तो क्या होगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, वगैरह वगैरह। कोई भी व्यक्ति अगर किसी छोटे से फंक्शन में जाता है और स्टेज पर छोटी सी स्पीच भी देनी पड़ जाए तो भी वो डर जाता है कि अगर मैं वहाँ बोलते बोलते अटक गया और मेरे शब्द लड़खड़ाए तो लोग मुझ पर हंसेंगे, जबकि ये हुआ भी नहीं होता है, लेकिन पहले ही डर जाते हैं। डर क्या है? डर एक साइकोलॉजिकल धोखा है, एक मेंटल इल्यूजन है, आपके दिमाग के द्वारा बनाए हुए थॉट्स है, जिनमें से 99% कभी भी रियल नहीं होते। लेकिन हम हमारी ज़िंदगी में मेजर डिसीजन इसी थॉट्स के चलते सेव करते हैं। दोस्तों, उन 99% थॉट से अपनी ज़िंदगी सेव करना बंद कर दो।
आज से इतना डिसाइड कर लो कि आप जितनी जितनी चीज़ों से भाग रहे हो उसे फेस करना स्टार्ट करो। डर को फेस करो, और जब आप डर को फेस करना स्टार्ट कर दोगे तब आप डर को जीत लोगे। और काम को टालो मत, ये मैं बाद में कर लूँगा या कल कर लूँगा जैसे शब्द को अपने जीवन की डिक्शनरी से उखाड़ फेंको, क्योंकि ये सिर्फ आपके समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। ये करने से आप खुद अपनी लाइफ में बदलाव महसूस करेंगे। अब बड़ी सोच कैसे पैदा करें? पहले किसी को यकीन नहीं होता था कि एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश बिना जाए किसी व्यक्ति से बात हो सकती है। कोई सोच नहीं सकता था और न सोचना चाहता था। बस एक आदमी ग्राहम बेल ने बड़ा सोचा और टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। चीज़ों को उछालो तो वो नीचे ही आती है, पेड़ से सेब नीचे ही गिरते हैं। पर ऐसा क्यों होता है, इसका पता भी किसी सामान्य सोच ने नहीं बल्कि बड़ी सोच ने लगाया। सर आइजैक न्यूटन ने बड़ा सोचा। उन्होंने पता लगाया कि चीज़ें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है। पता लगाने से पहले भी चीज़ें नीचे ही गिरती थी, पर एक बड़ी सोच के द्वारा ही कोई बड़ी खोज संभव है। बड़ी सोच पैदा होती है उत्सुकता से, बड़ी सोच पैदा होती है बड़े लक्ष्य बनाने से, बड़ी सोच पैदा होती है कुछ कर गुजरने से, बड़ी सोच पैदा होती है जोश से, बड़ी सोच पैदा होती है सामान्य से खास बनने की चाहत में, बड़ी सोच पैदा होती है चीज़ों में लोगों में सकारात्मकता देखने से, बड़ी सोच पैदा होती है अपने आप को महत्वपूर्ण समझने से। लोग बड़ा सोचने से डरते हैं, लेकिन अगर आप छोटा सोचते हो तो आप केवल छोटी चीज़ें ही हासिल करेंगे। जब सोचना ही है तो बड़ा क्यों ना सोचा जाए। इस तरह बड़ी सोच द्वारा आप एक खुशियों भरा जीवन, सफल जीवन बिता सकते हैं। बड़ा लक्ष्य सोचो और बड़ी सफलता हासिल करो। आशा करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।